नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर धीरे धीरे करके वो नजदीक घड़ी आ रही है जब देश में आम चुनावों की घोषणा होने जा रही है और तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है तैयारियों में लग गई हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। सूत्रों के से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हैं। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और अभी जो बीजेपी की तरफ से जो 195 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की गई है, उस सूची को जारी करने में जो मंथन का काम था अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा ने ही किया था। आपको बता दें कि क्योंकि अब वो चुनाव लड़ेंगे कहां से, इन तमाम चीज़ों पर फिलहाल जो है तस्वीर साफ तो नहीं हो पाई है, लेकिन जेपी नड्डा ने अचानक से इस्तीफा दिया है और इसको लेकर के जो है जानकारी भी वो सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेपी नड्डा 13 दिन पहले 20 फरवरी को ही गुजरात से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, लेकिन वो अब तक हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। उनका टर्म अगले महीने खत्म होना था, लेकिन नियम के तहत अगर कोई सदस्य दूसरी सीट से चुन लिया जाता है तो 14 दिन के अंदर उन्हीं पुरानी सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सीट से इस्तीफा दिया। जेपी नड्डा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी। नड्डा को राज्य और केंद्रीय संगठन में काम करने का लंबा अनुभव भी है। जून 2019 में नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और फिर जनवरी 2020 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। हाल ही में बीजेपी ने जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब वो साल 2024 के जून महीने तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। राज्यसभा की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में लिखा गया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा, an elected member of the Council of States Rajya Sabha, representing the state of Himachal Pradesh, resigning his seat in the Rajya Sabha and his resignation has been accepted by the chairman Rajya Sabha। ये 4 तारीख की को जो बुलेटिन है वो जारी किया गया है। आपको बता दें कि मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने जयप्रकाश नारायण के विभिन्न आंदोलनों में सक्रियता से हिस्सा लिया। इसके अलावा जेपी नड्डा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी से जुड़े रहे और साल 1989 में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री चुन लिए गए। साल 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से लगातार 1993 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायक बने और नेता प्रतिपक्ष चुने गए। साल 1998 में दोबारा चुनाव जीते और बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। साल 2010 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। साल 2012 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। साल 2014 से 2019 तक भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कमान उन्होंने संभाली। तो जो जेपी नड्डा हैं उनको जो है क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने अपना पूरा करियर बीजेपी के लिए समर्पित किया है, उसके बाद लगातार जब से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार आई उसके बाद जेपी नड्डा को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलती रही है। बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा क्योंकि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं, ऐसे में उनको उस सीट से इस्तीफा देना ज़रूरी था, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि जो निर्विरोध वो गुजरात से जब वो जीत करके आए हैं तो उस सीट पर वो शपथ ले पाएँ। तो ये पूरी खबर थी जेपी नड्डा को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।